नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य करेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ है दुर्बुद्धि विनाश का कारण होती है, अर्थात असमय पे बोलना या किसी की बात ना मानना हमारे विनाश का कारण बन सकता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सर है। सर अर्थात तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पे संकट और विकट नाम के हंस, दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तयो मित्र एक कूर्मः। कंबुग्रीव नामक का उनका मित्र कूर्मः अर्थात कछुआ अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, भी वहाँ पे रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ एकदा अर्थात एक बार धीवराः अर्थात मछुआरे तत्र आगच्छन् वहाँ पे आते हैं। ते अकथ्यन वे कहते हैं वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। वयम श्वः हम सब, श्वः अर्थात कल, टुमारो, मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः मत्स्य अर्थात मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सब सुन के कछुआ बोलता है मित्रे, हे मित्र, किम युवा भ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या दोनों ने मछुआरों की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोलते हैं प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ कहता है मेवं, नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुर्तम, कुछ ऐसा करो कि मैं दूसरे हृदम अर्थात तालाब में चला जाऊं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहते हैं अवाम किम करवावह, कि हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोलता है अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ, सह अर्थात साथ, आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसो अवदता, दोनों हंस बोलते हैं अत्र कह उपाय, यह कैसा उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है युवाभ्याम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच से पकड़ना। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं काष्ठ दंड अर्थात मैं लकड़ी के टुकड़े के मध्य में अवलंबे युवयो पक्ष वरेन सुखेन गमिष्यामि, अवलंबे अर्थात लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, दोनों हंस कहते हैं संभवति एषः उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः उपायो अपि वर्तते, अर्थात इसमें एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वम अलोके जना किंचित विदिष्यन्ति, जब हम तुम्हें आकाश मार्ग से कहीं और लेके जाएंगे तो लोग कुछ न कुछ कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यति, यदि तुमने उत्तर दिया, तदा त्वम मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरण अर्थात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ पे ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुन के क्रोध से भरा हुआ कछुआ कहता है किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुर्त, अर्थात कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मं पौराः अपश्यन्, और लकड़ी के टुकड़े में लटके हुए लंबमानम अर्थात लटके हुए कछुए को पौराः अपश्यन् अर्थात ग्रामीण लोग देखते हैं। पश्चाद अधावन अवदन् च, और उसके बाद वह उनके पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं हो अरे महद आश्चर्य, बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाव्याम सह कूर्मो अपि उड्डयते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ लोग कहते हैं यद्य अयम कूर्मः कथम अपि निपतति तथा अत्रि पक्त्वा खादिष्यामि, कुछ लोग कहते हैं कि यदि किसी कारण कछुआ यहाँ पे गिरता है तो मैं उसको यहाँ पे ही पका के खा लूँगा।
अप्रह अवदति, कुछ और कहते हैं सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे अर्थात तालाब के किनारे इसको भून कर खा लूंगा। अन्य कथन, अन्य लोग कहते हैं गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्बः क्रुद्धः जातः, उन सभी के वचनों को सुन के जो कछुआ है वह क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, दोनों मित्रों को अर्थात अपने दोनों मित्रों को दिए हुए वचन को वह भूल जाता है और वह कहता है यूयम भस्म खादत, कि तुम सभी भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी समय वह कछुआ जो है वह नीचे गिर जाता है। पौरे सह मारितः, सभी ग्रामीण लोग उसे मिलकर मारते हैं। अतः एवं उक्ति, अर्थात इसलिए एक उक्ति कही गई है। सोहृदां हितकामानां वाक्यं यो न अविनन्दति, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अन्वय, यो हितकामानां सुहृदां, जो भलाई चाहने वाले मित्रों के वाक्यम न अविनन्दति, वाक्यों को अर्थात वचनों को स्वीकार नहीं करता है या उन्हें नहीं मानता है। स दुर्बुद्धि कूर्म इव, वह दुष्ट बुद्धि कूर्म अर्थात कछुए के समान काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें उच्चारण करना है। हमारा पहला शब्द है फुलोत्पलम, अवलंबय, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आभाव्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उढीयते और भ्रष्टः। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। हमारा पहला क प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत्, की जो कछुआ है उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था कम्बुग्रीवः। हमारा ख क्वेश्चन है सरस तीरे के आगच्छन्, अर्थात तालाब के किनारे कौन आते हैं, तो इसका आंसर होगा धीवराः अर्थात मछुआरे। हमारा ग क्वेश्चन है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कि जो कछुआ है वह किस मार्ग से कहीं और जाना चाहता है, तो इसका आंसर होगा आकाश मार्गेण अर्थात आकाश मार्ग से। हमारा घ क्वेश्चन है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अथावन, की लटके हुए कछुओं को देखकर कौन दौड़ते हैं, तो इसका आंसर होगा पौरः अर्थात ग्रामीण। हमारा तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति लिखित, की जो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं वह किसने किसके प्रति कहे गए हैं, तो यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है यथा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, कि जो यह किसने कहा है कि जो सुबह होगा वह देखेंगे, तो यह हंस ने कहा था किसके प्रति, कूर्म के प्रति। हमारा क क्वेश्चन है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ, किसने कहा था, यह कछुए ने कहा था किसके प्रति, हंसों के प्रति। हमारा ग क्वेश्चन है ख क्वेश्चन है अत्र कह उपाय, कि यहाँ पे क्या उपाय है, यह किसने कहा था, हंस ने कहा था कछुए के प्रति। अहम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किसने कहा था, कूर्म ने कछुए ने कहा था हंस के प्रति, हंसों के प्रति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूयम भस्म खादत, यह किसने कहा था कि तुम भस्म खाओ, कछुए ने कहा था किसके प्रति, ग्रामीण लोगों के प्रति, पौराण प्रति। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्ति, यहाँ पे ऊपर पेटिका दी गई है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए, फिलिंग द ब्लैंक्स आपने भरने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हंसाव्याम सह कूर्मो अपि, दोनों हंसों के साथ, कूर्मो कछुआ भी, तो यहाँ पे होगा उडीयते अर्थात उड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम किंचित अपि न, मैं कुछ नहीं, तो यहाँ पे होगा वदिष्यामि, बोलूँगा। यत हित कामा नाम सुहृदाम वाक्यम न, तो इसका मतलब है कि जो हित चाहने वाले मित्रों की बात को, वाक्यों को नहीं अभिनंदती सुनते हैं, यहाँ पे होगा अभिनंदती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ पे, तो यहाँ पे होगा प्रतिवसति स्म, रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाना इच्छामि
चाहता हूँ, यहाँ पे होगा इच्छामि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम गृहम नीत्वा कूर्मः वक्षिष्यामि, यहाँ पे होगा वक्षिष्यामि कि हम सभी घर ले जाकर कूर्म को अर्थात कछुए को मारेंगे और खाएंगे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती से 6 दिया गया है यहाँ पे, और फिर यह फिफ्थ क्वेश्चन है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यह है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत की पूरे एक वाक्य में आंसर देना है हमें। हमारा क्वेश्चन है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कि जो कछुआ है वह कहाँ जाना चाहता है, तो इसका आंसर होगा कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, की जो कछुआ है वह किसी और हृदम अर्थात तालाब में जाना चाहता है। हमारा क्वेश्चन है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है, इसका आंसर होगा कच्छपः हंसौ उपायम वदति, कछुआ जो है दोनों हंसों को उपाय बताता है। युवाम एकम काष्ठ दंडम चिंचवा धार्यताम, कि तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपने चोंच से पकड़ना। अहम काष्ठ दंड मध्य, कि मैं जो है उस लकड़ी के मध्य में अवलंबे अर्थात लटकर, युवयो हो तुम दोनों के पक्ष वलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः किम अवदन, की लटके हुए कछुए को देखकर ग्रामीण लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, कि लटके हुए कछुए को देखकर पौरः अवदन ग्रामीण कहते हैं हो अरे अरे महत आश्चर्य, बहुत आश्चर्य की बात है। हंसा व्याम सह कूर्मो अपि उड्डयते, कि दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कूर्मम मित्रयो वचनम विस्मृतये किम अवदत, कि जो कछुआ है वह मित्रों के वचन को विस्मृत अर्थात भूल कर क्या कहता है, इसका आंसर होगा कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृते अवदत, कि जो कछुआ है वो मित्रों के वचन को भुलाकर क्या कहता है, यूयम भस्म खादत, कि तुम सभी भस्म खाओ। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि यहाँ पे घटना क्रम के अनुसार कुछ लाइंस दी गई हैं, आपको उनको सीक्वेंस वाइज लिखना है, तो मैंने यहाँ पे इनको सीक्वेंस वाइज लिख दिया है, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। हमारी पहली लाइन है कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म, कूर्म अर्थात कछुआ और दो हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरस तीरे अगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आते हैं। वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्, हम सभी कल मछलियों को और कछुओं को मारेंगे, यह मछुआरे कहते हैं। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ कहीं और जाना चाहता है। कूर्मः हंसयो सहायतया, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्गेण अगच्छत्, आकाश मार्ग से जाता है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः अधावन, लटके हुए कछुओं को देखकर ग्रामीण लोग दौड़ते हैं। पौरः अकथयन्, ग्रामीण लोग कहते हैं वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामि, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च, कछुआ आकाश से गिरता है और गिरे हुए कछुए को ग्रामीण लोग मार देते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित उप, कि यहाँ पे एक पेटिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उनको रिक्त स्थानों में भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेक काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखाओं में बहुत सारे कौवे रहते हैं। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष के कोटरे में एक सांप भी रहता था। काका नाम उपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म, कौओं की अनुपस्थिति में सांप जो है उनके बच्चों को खा लेता था। काकाः दुखिताः आसन्, कौवे बहुत दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्त्यत, तभी वहाँ पे एक वृद्ध कौवा एक उपाय सोचता है। वृक्ष से समीपे जलाशय आसीत्, की वृक्ष के समीप में जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति, वहाँ पे एक राजकुमारी स्नान के लिए आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः अपहरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापित, वहाँ पे एक शिलायाम अर्थात पत्थर पे रखे हुए उनके आभरणम अर्थात आभूषणों को लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवकः सेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, सेवक जो है वह कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष के समीप आता है। तत्र ते तम सर्पम च मारयत, वहाँ पे वह उस सांप को मार देता है। तत्र एवं मोक्तम उपायम सर्वम सिद्ध्यति, अर्थात एक यह उक्ति है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। ध्यातव्यम इयं कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात् संपादितः कृत्वा उद्धृता,
कि यह जो कथा है वह पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र से लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो लेखक है वह विष्णु शर्मा है। पंचानाम तंत्र नाम समाहारः पंचतंत्रमिति की 5 तंत्रों के समाहार को पंचतंत्र कहा जाता है। अतः पंचतंत्र से पंचभागाः पंचतंत्र के 5 भाग हैं। पहला है मित्र वेदः, द्वितीय है मित्र लाभः, तृतीय है संधि विग्रह, चतुर्थ है लब्ध प्रणाशः और पंचम है अपरीक्षित कारकंचम। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषेण कथं सर्वनाशः भवति इति दर्शितं। क्वचित् मौनं कार्य साधकम भवति यथा उक्तम। अस्मिन् पाठे इस पाठ में बताया गया है कि असमय पे बोलना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, कई बार मौन रहने से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यथा उक्तम, यथा उक्ति है विभूषणम मौनम पंडिता नाम मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचन भाष्यते। मेरे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।